ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु शब्दसिद्धे नवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली बलिदं संतप्त मानस शांत जिनके वेवर्धन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय साथ परमागम विराजमान है। अपन पहली गाथा से अपन को 11वीं गाथा तक क्या विषय आया है उसकी अपन चर्चा थोड़ी सी ले रहे हैं। अपन ने पहली गाथा में बात रखी कि आचार्य कुंद देव ने सिद्धों को नमस्कार किया, उनकी विशेषता बताई, फिर समय सार कहने की बात कही और केवली सुध केवली के द्वारा कहने की बात कही। फिर अपन ने आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन परम गुरु का उपदेश ये बात अपन ने समझी। अब उसके बाद मंगलाचरण के रूप में अमृतचंद आचार्य देव ने नमः समय साराय किसको नमस्कार किया? समय सार को नमस्कार किया। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हुए। हिसाब ये मंगलाचरण क्या हुआ? समय सार कौन से तीर्थंकर का नाम समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा भाई समय सार माने क्या? समय सार माने कौन? अरे जिन तीर्थंकरों की जो तीर्थंकर हैं वो जिसकी आराधना करते हैं और जिसके कारण वे नमस्कार करने योग्य बने उसका नाम समय सार है। समझ में आया? तो समय सार तो देवों का देव है, नाथों का नाथ है, जिसमें से सिद्ध पर्याय निकलती है उसका नाम समय सार है। समझ में आया? तो नमः समय साराय, तो समय सार माने हम सब भी समय सार हैं कि नहीं? कि हमें समय सार होना है? भाई साहब होना नहीं है, समय सार हम हैं। समझ में आया? तो साहब हैं तो आज तक फिर हुए क्यों नहीं? ये हमने स्वीकार नहीं किया कि हम समय सार हैं, इसलिए हम आज तक समय सार नहीं हुए। और आज भी हमारे अंदर में वो पर्याय की अड़चन खड़ी हुई है कि साहब हम स्वभाव से तो शुद्ध हैं लेकिन पर्याय में तो अशुद्ध है ना। समझ में आया? ये हमारी समस्या इतनी बड़ी है कि हमें वो पर्याय का अंदर से क्या कहना चाहिए, पर्याय की पकड़, पर्याय की दृष्टि, पर्याय का लक्ष्य वो हमारे अंदर से टूटता ही नहीं है। हम आपसे कितने ही कहें कि आप बने बनाए भगवान हो, लेकिन कोई खुश नहीं होता। लेकिन हम कहें सुनील जी धवल बहुत अच्छा विधान कराते हैं तो सुनील जी खुश होते हैं। लेकिन हमने कहा आप बने बनाए भगवान हो तो कोई खुश नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया?
अमृतचंद आचार्य कहते भाई नमः समय सारा है, उन्होंने हमें नमस्कार किया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात करते साहब, आचार्य हमें क्यों नमस्कार करें? अरे भाई तू अपने को पर्याय दृष्टि से देखता है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि मैं तो दीनहीन, पामर, संसारी, रागी, द्वेषी, मोही, मैं तो स्त्री, मैं तो पुरुष, मैं तो पिता, मैं तो पुत्र। अरे भाई ये तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा कभी स्त्री पुत्रादि रूप होता ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। आत्मा कभी रागादि रूप होता ही नहीं। आत्मा तो सदा काल ज्ञायक भाव से रहता है। जैसे सिद्ध भगवान है, जैसे अनंत भगवान है, बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं। समझ में? समय सार समझ गए? नमः समय सारा है। अमृतचंद आचार्य देव ने किसे नमस्कार किया? शुद्धात्मा को नमस्कार किया, समय सार को नमस्कार किया। तो समय सार का अर्थ क्या किया? नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित। समझ में आया? जो अभेद अखंड जो शुद्धात्मा है वो समय सार है। समय सार समझ में आया कि नहीं आया? माने समय माने द्रव्य। समझ में आया? और 6 द्रव्यों में भी सारभूत कौन है अपने लिए? शुद्धात्मा। और कौन सा शुद्धात्मा? कौन सा जीव? तो जो 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित इसी समय राग द्वेष के काल में, शरीर संयोग के काल में जो इसी समय शुद्ध है उसका नाम समय सार है। और क्या बात कही उन्होंने? कहा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, कि महाराज ऐसे समय सार का क्या हम अनुभव कर सकते हैं? अरे उन्होंने कहा अनुभव कर नहीं सकते, वो अनुभव स्वरूप ही है। ये बात समझ में आती कि नहीं? तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है कि तुम अनुभव करने वाले हो? बोलो। आत्मा अनुभव स्वरूप है। जैसे नमक कहे कि मुझे खारा होना है, चीनी कहे मुझे मीठा होना है, तो हंसोगे कि नहीं? ऐसे ही भगवान आत्मा कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो वो कहते कैसी बातें कर रहा है तू? अनुभव के बिना 1 मिनट नहीं रहता, क्योंकि आत्मा निरंतर अनुभव करता ही करता है, क्योंकि अनुभव स्वरूप है। तो साहब फिर हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? जब आत्मा हमारे अनुभव में आ रहा है और उसका स्वभाव ही अनुभव है, तो हम मिथ्या दृष्टि क्यों हैं? बोले साहब अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिधान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। साहब जब ऐसी बात है तो फिर हमें तुम मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हो? किंतु पर सत्ता में प्रतिपल, ऐसा अनुभव आने पर भी, ज्ञानानुभूति होने पर भी वो जानने वाले पर दृष्टि नहीं जाती। वो जो जानने में आते हैं, जो गे, उनकी दृष्टि जाती है। इसलिए पर सत्ता में प्रतिबद्ध, वो तो अनुभव कर ही रहा है। आत्मा निरंतर स्वपर प्रकाशक वाला है। समझ में? आत्मा स्वयं को प्रकाशित नहीं करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। अरे ये रोशनी आ रही है, ये शास्त्र को प्रकाशित करते हुए स्वयं प्रकाशित हो रही है कि नहीं? लेकिन तुम्हारी नज़र शास्त्र पे है, तुम्हारी नज़र रोशनी पर नहीं है, इसीलिए तुम्हें रोशनी दिखाई नहीं देती, जबकि देखते सब कुछ रोशनी में ही है। ऐसे ये जीव पूछता है कि साहब हमें ज्ञान स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं गे लुब्धता
कर्ता होने के कारण, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व होने के कारण इस जीव को आत्मा प्रति समय अनुभव में आते हुए भी उस अनुभव की जो आनंद की बात है वो से नहीं मिली। अनुभव में तो आ रहा है, मैं जानता हूँ, ऐसा कौन नहीं जानता? बोलो, आप जानते हैं कि नहीं? मैं जान रहा हूँ, ऐसा जानते हैं कि नहीं? तो फिर मैं जानने वाला हूँ और ऐसा जानने में आ रहा है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि साहब हम आत्मा का अनुभव नहीं करते? क्या ये अनुभव के बिना ही बता देते हो कि मैं जानता हूँ? तो साहब हम जानते हैं आत्मा अनुभव में आता है, तो हमें आनंद क्यों नहीं आता? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसन, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर है की प्री। अच्छा बताओ, जो क्षण क्षण बदलता है उसको देखना आसान है कि जो निरंतर शाश्वत है उसको देखना आसान है? बोलो, ध्रुव को देखना आसान है कि क्षण क्षण बढ़ती पर्यायों को देखना आसान है? किसको देखना आसान है? भाई साहब, मज़ेदार बात है जो एक समय बाद नियम से नष्ट हो जाती है, ऐसी पर्यायों को देखता रहता है, और जो वो पर्यायवान जिसके ऊपर से ऐसी अनंत पर्यायें गुजरती रहती हैं उसको नहीं देखता। हाईवे देखे तुमने? हाईवे पे से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, तो गाड़ियों को देखता रहता है, ये महिंद्रा की निकल गई, ये सुजुकी निकल गई, ये टाटा, लेकिन जिस पे से निकल रही हैं उसको नहीं देखता। ऐसे ही आचार्य कहते हैं इस जीव के ज्ञान में नाना प्रकार के गे झलकते रहते हैं। मज़ेदार बात है, और वे गे झलकते हैं और फिर दूसरा गे, फिर तीसरा गे, फिर चौथा गे, वो गे बदलते रहते हैं, ये आकार बदलते रहते हैं, लेकिन उन आकारों को जानने वाला जो शाश्वत देव है वो कभी नहीं बदलता। फिर भी मूर्ख कहता है कि हमें आत्मा अनुभव में नहीं आता। समझ में आया? अक्षय जी, युवा वर्ग हैं, आपका क्या नाम है? श्रीमंत। अरे श्रीमंत, क्या ऐसा होना चाहिए? कल तो श्रीमंत होने चाहिए हैं। श्रीमान कोई नहीं, आज से श्रीमंत सही, क्या फर्क पड़ता है? खुराई के सेठ थे हमारे श्रीमंत सेठ हैं, तुम हमारे श्रीमंत हो, भोपाल थे। बोलो, यहाँ का युवा वर्ग अच्छा एक्टिव रहता है, अच्छे बढ़िया। देखो, एक्टिव का मतलब है आत्म कल्याण करना, कार्यकर्ता अकेला नहीं बनना, आत्म कल्याण करना, आत्मा का अनुभव करना, तो मनुष्य बहुत सार्थक होगा। समझ में आया? अपनी अनुभूति पूर्वक जिन शासन की प्रभावना करना, अनुभूति एक तरफ रही रह जाए और बाहर में ही लगे रह जाओ, ऐसा नहीं करना। समझ में आया? तो क्या कह रहा था? स्वानुभूत्या चकास्ते, निरंतर जो पर्यायें बदलती रहती हैं, निरंतर उन पर्यायों में एकत्व करता रहता है। जबकि गजब की बात है, जो एकत्व करने वाला है वो शाश्वत है, और जिसमें एकत्व करता है वो क्षणिक है। अब आचार्य कहते तू कितना मूर्ख है। अरे जो शाश्वत है और वो क्षणिक का आश्रय लेगा और वो क्षणिक तो नष्ट होगा, तो वो शाश्वत को दुखी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हम रात और दिन जो दुख हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं उस दुख का कारण ये है कि जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख खोज रहा है, और जो सुख स्वरूप है
उसकी तरफ नहीं देख रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। समझ में आया? तो देखो क्या कहते हैं, स्वानुभूत्या चकास्ते, वह भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, क्योंकि वो स्वानुभूति के स्वभाव वाला है। आत्मा को अनुभव करना है कि अनुभव करना ही उसका स्वभाव है। बोलो साहब, अपन निरंतर 1 मिनट भी बताओ, आप क्या जानने देखने के अनुभव से रहित हो जाते हो क्या? समझ में आया? तो अनुभूति स्वरूप है। फिर आगे चलो, फिर उन्होंने कहा कि वह भगवान आत्मा और कैसा है? तो बोले साहब अनंत धर्मणस्तत्वम। समझ में आया? अनंत धर्मों को धारण करने वाला। समझ में आया? बिल्कुल उसमें अनंत धर्म विराजमान है, एकाध गुण नहीं है आत्मा में, अनंत धर्म। और वो कैसा है? अनेकांत। तो अनेकांत का स्वरूप समझाया था, सुबह पंडित जी बता रहे थे कि उसकी कैसी विशेषता है कि नित्यता और अनित्यता जिनमें विरोध भाषित होता है, फिर भी एक साथ प्रकाशित होते हैं और उनमें कोई विरोध नहीं है। पर्याय सदा काल अनित्य और द्रव्य सदा काल नित्य, फिर भी एक दूसरे में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऐसी विशेषता को धारण करता है, इसका नाम अनेकांत है। और ऐसी अनित्यता और नित्यता को प्रकाशित करने वाली, कहने वाली जो शैली है, उसका नाम स्यादवाद है। समझ में आया? स्यादवाद जिन शासन का प्राण है। समझ में आया? क्यों है प्राण, ये पता है? कई लोगों ने इसका अर्थ उतना मार्मिक नहीं समझा। लोगों ने स्यादवाद का अर्थ समझा कि हर कथन किसी अपेक्षा से है, और बात तो सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपेक्षा ही लगाते रहो और पूरा जीवन चला जाए। आत्मा शुद्ध है, निश्चय नहीं की अपेक्षा। आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा। आत्मा नित्य है, निश्चय नहीं की, पर्याय नहीं की अपेक्षा। और आत्मा नित्य है, साथ द्रव्य नहीं की। ऐसे तुम नए लगा लगा कर, अपेक्षा लगा लगा कर, और वस्तु तो अनेकांत है, वस्तु तो अनेकांत है। अरे भाई, वस्तु का अनेकांत स्वरूप समझकर इसमें से मेरे प्रयोजन की सिद्धि किस आश्रय से होगी? फिर ऐसे सम्यक एकांत का आश्रय ले तो वो अनेकांत को समझना सार्थक है। और अनेकांत को समझकर आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा कर्ता भी है, आत्मा अकर्ता भी है, ऐसे विकल्पों में ही लगा रहे और अपने को स्यादवादी समझता रहे, तो वो जिन शासन के असली मर्म को नहीं पहचान सकता। ये बहुत गहरी बात है, समझना। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, लोक में सब चतुर हैं। कौन सी चीज़ कब पकड़ना है, कब छोड़ना है, कब क्या उसका कैसे काम करना है, सबको सब समझ में आता है। धर्म के क्षेत्र में इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है। और डरा हुआ घबराया हुआ क्यों है? लोग डरते हैं। हमारे डॉक्टर साहब कहते थे, वो तो बहुत छोटी उम्र से प्रवचन करने लगे थे और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में प्रवचन करते थे। तो सोनगढ़ में भी क्लास लेते थे। तो सोनगढ़ में क्लास लेना माने सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा होके कुछ बोलना। समझ में आया? तो वो छोटी अवस्था थी और वैसे कोई बैकग्राउंड भी कोई मजबूत नहीं था। वहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर, माने सोनगढ़ एक ऐसी मिट्टी थी जहाँ सेठ जी पंडित थे और पंडित जी सेठ जी थे। माने बड़े बड़े लोग, राम जी, वो कौन थे? वो राम जी भाई, ऐसे बड़े बड़े वकील, वही विद्वान, समझ में? हेमचंद जी भाई और भी सब बड़े बड़े। तो डॉक्टर साहब का प्रवचन या जो भी क्लास वगैरह, तो दादा से किसी ने कहा कि देखो यहाँ पे प्रवचन करना खतरे से खाली नहीं है। बोले क्यों?
बोले तुमने जरा सा कुछ गलत बात हुई तो तुम्हारी खिंचाई हो जाएगी। तो दादा कहते थे अगर गलती विद्वानों के सामने निकल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। समझ में आया? और अगर यहाँ गलती नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? समझ में आया? जो सच्चा आत्मार्थी होता है उसके अंदर कभी मेरी गलती ना पकड़ ले ऐसा भाव होता ही नहीं। अरे अपन सब क्षयोपम ज्ञान वाले हैं भाई, हो सकता है कि कोई गलत बात कह दे, क्षयोपम में पकड़ में नहीं आए, कोई शब्दावली में गलती हो जाए, कोई बात समझाने में गलती हो जाए, और कोई विद्वान अपने को कह दे गलत है और अपन को समझ में आ जाए तो तुरंत अपनी स्वीकार करना चाहिए, उसमें क्या है। तो आगे बढ़े कि साहब अपन को खाली अनेकांतवादी बनकर और ये भी सही है और ये भी सही है और समझौतावादी नहीं बनना है। समझ में आया? अग्नि कितने परसेंट गर्म है और कितने परसेंट ठंडी है, बोलो। और अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो समझौता कर लें फिर, हैं? देखो आत्मा 100% अनित्य है और 100% नित्य है। आत्मा 100% शुद्ध है और 100% अशुद्ध है। क्लियर हो गया? अब आगे चलो। अब वहाँ से आगे बढ़े तो फिर आचार्य कुंद देव ने स्वय समय और पर समय की चर्चा करी। तो उसकी क्या व्याख्या करी कि जो जीव उद्गल कर्म प्रदेशों में रहता है, माने पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व रखता है, वो पर समय वाला है। और जो जीव अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा में अपनापन करता है, वो स्वय समय है। समझ में आया? जो अपने ज्ञान दर्शन चरण में स्थित है वो स्वय समय, और जो उद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। यहाँ तक बात आ गई। और समय सार क्या था? वो समय माने वो आत्मा, समय सार माने नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहे। यहाँ तक आ गए। फिर उनसे कहा महाराज एक बात तो बताओ, अबे स्वय समय पर समय हो गया ना? तो उन्होंने कहा साहब तीसरी गाथा में कहा कि सही बात तो पूछो तो एकत्व ही सुंदर है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहें, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता ना बने, यही सबसे ज़्यादा सुंदरता है। और जब भी संवाद पैदा होता है, भी संवादड़ी होती, जब ये पर में एकत्व करने जाता है, पर में हस्तक्षेप करता है, तो इससे भी संवाद विवाद पैदा होता है। सर्वत्र सुंदर लोक में, समझ में? सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है कि सभी द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहें। तो फिर प्रश्न किया महाराज जब ये व्यवस्था सर्वत्र सुंदर है तो ये जीव स्वय द्रव्य में क्यों नहीं रहता, स्वय समय में क्यों नहीं रहता? तो क्या कहा कि इस जीव को अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, परिचय हुआ, उसका ही अनुभव हुआ, इसलिए बेचारा इस आत्मा को पहचानते ही नहीं। एकत्व वक्त भगवान आत्मा की न बात सुनी, न अनुभव, न परिचय, इसलिए यह पर समय में डला हुआ है। ये बात कही। तो फिर महाराज से कहा कि महाराज हमें तो वो एकत्व वक्त भगवान आत्मा की बात सुनाओ, क्योंकि आपने ये कहा कि काम भोग बंधन की कथा जीव ने सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, सो ये बात 100% सही है। बोलो अपन लोगों में से या जितने भी जीव बैठे हैं, अपन को काम भोग बंधन की कथा सीखने के लिए कौन से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा? बोलो, जाना पड़ता है किसी स्कूल में? और अपने आप ही कौन सी चटनी के साथ कौन सी पकौड़ी सूट करेगी, समझ में आया? कौन सी सब्जी के साथ क्या खाना चाहिए, सब परस्पर आचार्यत्व चलता रहता है। और पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने का जो उसका कला है वो जीव बिना सिखाए ही सीखता है। और छोड़ो मनुष्य गति, अरे त्रयंच गति के जीव, उनको तो परस्पर आचार्यत्व भी नहीं है, फिर भी काम भोग बंधन की कथा एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। अब कई धुरंधर ऐसे हैं वे काम भोग बंधन की कथा सिखाने में लगे,
समझ में आया कि नहीं आया? क्या पता कैसी बुद्धि है। अरे भाई, अपन तो भगवान आत्मा की बात सुनाओ, एकत भक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सुनाओ। काम भोग बंधन की कथा तो आचार्य कह रहे हैं इस जीव ने बिना बात ही अनंत बार सुनी है, परिचय है, अनुभव है कि नहीं? तो फिर हमने आचार्य कुंद देव से कहा कि महाराज, हमें उस एकत भक्त भगवान आत्मा की ही बात सुननी है, अब हमें कोई दूसरी बात नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा 5वीं गाथा में कि मैं तुम्हें एकत भक्त भगवान आत्मा की बात सुनाऊंगा। समझ में आया? जो तुमने कभी नहीं सुनी। लेकिन अगर मैं सुनाऊं तो अनुभव से प्रमाण करना और छल ग्रहण मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कैसे हो गया? ये सब लोगों ने बड़े छल ग्रहण के पीछे बड़े पड़ गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई साहब, जो बात कुंद आचार्य देव सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे गुरु डॉक्टर भारल साहब कहते थे कि समय सार वो कच्चा पारा है, वो ब्राह्मी बुटी है कि अगर पचा जाए तो गारंटी से मिथ्यात्व रोगी रोग का नाश हो जाए, और नहीं पचा पाए और उल्टी हो जाए तो वो जहाँ छींटे पड़े वहाँ कोड़ हो जाए। समय सार समझने के लिए और कोई पात्रता नहीं चाहिए, केवल आत्मा की सच्ची रुचि और आत्म कल्याण की सच्ची भावना चाहिए। पंच इंद्रिय के भगे भोगों में जिनको सुख बुद्धि है, जिन्हें रुपया पैसे मकान दुकान में भी मजा आ रहा है, उनके लिए समय सार बचाना बहुत भारी है। समझ में आया? जो बिल्कुल प्योर, जिसे संसार महादुगुरु भाषित गारंटी से हो गया कि संसार रहने लायक नहीं है, वो जीव इस भगवान आत्मा की बात सुनने आवे भैया। इसीलिए बेचारे लोग आ जाते हैं, और जब समय सार की असली बात चलती है, और जब ये बात कहते हैं कि जीव जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, दया दान पूजा भक्ति कर ही नहीं सकता, बिना गाड़ी के, क्यों पंडित साहब बता रहे थे आज मुझे कि जब मैंने पहली बार सोनगढ़ गया और वहाँ पर सुना कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है तो पंडित साहब ने क्या प्रश्न किया बता? देखो प्रश्न भी कितना मालूम है कि मैं चेनियों की यहाँ आया कि कहीं और आ गया। क्योंकि हमने तो तत्व अशुद्ध पढ़ा, शराब का चार पढ़ा, चेढ़ाला पढ़ा और अनेक, लेकिन ऐसी बात तो कभी नहीं सुनी। बाई रोटी नहीं बनाती, समझ में आया? कुमार घड़ा नहीं बनाता, तो क्या है ये सब? समझ में आया? लेकिन जिन जीवों की होनहार भली थी, जिनका संसार कराना निकट था, वे वहाँ से भागे नहीं, डटे रहे कि आखिर है क्या, और जो डटे रहे वे निहाल चंद हो गए। समझ में आया? और जो वहाँ भागे वे संसार में कमाल चंद हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ऐसी बात, ये तो खाने पड़ना दुर्लभ, क्या सुना रहे, जीव को अटपटी लगे, पहली बार सुनी। तो वही बात आचार्य कुंद देव कहते हैं कि भाई तेरी जो रुचि है, तेरी जो जिज्ञासा है, अब मैं कहने जा रहा हूँ एकत भक्त भगवान आत्मा की बात, लेकिन तू छल नहीं ग्रहण करना, और जो मैं बात कह रहा हूँ वो अनुभव से प्रमाण करना। अनुभव से प्रमाण करना क्यों लिखा? ये मुमुक्षुओं को ध्यान देना चाहिए। इसलिए लिखा कि बेटा, अब हम जो छठवीं गाथा में बताने जा रहे हैं, और तुमने बिना ही अनुभव के शुद्ध शुद्ध कहना सीख लिया, समझ में आया, तो तुम निश्चयाभासी हो जाओगे। समझ में आया? आत्मा खाता नहीं, परम सत्य, परम सत्य, लेकिन किसके लिए? जिसकी दृष्टि नहीं खाने वाले पे हो, उसके लिए।
पूज्य गुरुदेव श्री, आप लोगों में से ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय कितने लोगों ने किया है? ज्ञान गोष्ठी का नाम सुना है कि नहीं? नाम नहीं सुना क्या? इधर हाथ उठाओ जिनने नाम सुना। अब हमें हाथ उठाओ जिनने पढ़ी है। बस एक नहीं पढ़ी, बताओ। वो सच्चा मुमुक्षु नहीं बन सकता, गुरुदेव का सच्चा भगत नहीं बन सकता, गुरुदेव श्री को नहीं पहचान सकता जब तक वो पूज्य गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय ना करे। बहुत बड़ी बात कही, बहुत सोच समझ के कही हो। देखो, क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में गुरुदेव श्री से कहा, पढ़ना उसको कि साहब जब सब कुछ निश्चित है, समझ में आया? समझ में आया? और जब हमारी काल अवधि आएगी, जब मोक्ष होना होगा, जब सर्वज्ञ देव ने देखा होगा, तब होगा। समझ में आया? इसलिए हम काहे को परेशान होवे, काहे को मेहनत करें, और आप भी परेशान और हम भी परेशान। समझ में आया? और कहा अगर निगोज जाना होगा तो जाएंगे। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया? क्या वास्तव में तुझे ऐसे वस्तु स्वरूप की श्रद्धा हो गई कि जो होना है वो निश्चित है, और काय के आधार से हुई वो बता। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर तेरे वास्तव में ऐसी श्रद्धा हो गई है तो तेरे भाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी श्रद्धा वाले के भाव नहीं होते, और जिनके भाव होते हैं उनको ऐसी श्रद्धा नहीं होती। तो वहाँ पर गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया, वो जवाब पढ़ना। इतना गजब जवाब दिया, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय द्रव्य स्वभाव की दृष्टि के बिना कोई जीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये बात उसी जीव को श्रद्धान बैठेगी जिसकी दृष्टि नहीं करने वाले पर होगी। देखो, हम आपको कितने ही पढ़ाएं कि जड़ की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, और आप कितने ही पढ़ें कि जड़ की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी दृष्टि ही जब जड़ की क्रिया पर है तो गारंटी से श्रद्धा यही रहेगी कि ये क्रिया मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। ये अनुभव करने के लिए जो ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव वाला है उस पर नजर जाए तो पता चलेगा कि ये प्रवचन मैं नहीं कर रहा, ये प्रवचन अपनी योग्यता से हो रहा है। लेकिन मेरी नजर ही प्रवचन पर है। समझ में आया? तो मैं बोल तो सकता हूँ कि मैं प्रवचन नहीं कर रहा, लेकिन अंदर में अनुभव क्या चल रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। और जब बाद में तुम बोलोगे पंडित जी बहुत मार्मिक प्रवचन करा, तो अंदर में पंडित जी को गुदगुदी होगी। आया समझ में कि नहीं? देखो, श्री गुरु कहते हैं ये बात अनुभव से प्रमाणित करने की है भाई। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा के श्रद्धान के लिए आत्मा के अनुभव की जरूरत नहीं है। कहते ना, चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा की श्रद्धा तो छोड़ो, दुनिया में किसी चीज की श्रद्धा अनुभव के बिना नहीं होती। और भाई साहब, तुम आत्मा की श्रद्धा बिना अनुभव के कराने चले। अब लोग कहते हमें तो आगम में खोज खोज, अरे क्या खोजें? समझ में आया? जो स्वयं बिल्कुल अनुभव से प्रमाणित है। अच्छा बताओ, नमक खारा के मीठा, बोलो जल्दी, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था? है? जहाँ अनुभव आ जाए वहाँ फिर
ग्रंथ में अनुभव खोजता रहे और उसी के अनुभव को अनुभव मानता रहे तो उसे कभी अनुभव नहीं होता। अरे भाई, शास्त्र तो इशारे करते हैं, शास्त्र कोई आत्मा नहीं है, शास्त्रों में कोई अनुभूति नहीं है। जैसे एक बच्चे को चांद दिखाने के लिए उसका पिता कहता है, बेटा देखो वो उंगली की सूद में देखो वो चंद्रमा है, वहाँ उंगली जा रही तो उंगली चंद्रमा नहीं है। अब बेटा काय को देख रहा, उंगली को, कह रहा पापा उंगली, हमें तो उंगली दिख रही। अरे भाई उंगली नहीं देखना, वहाँ देख। ऐसे ही आचार्य जिस आत्मा को समझा रहे भाई, वो आत्मा शास्त्रों में नहीं है, वो आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। पकड़ में आ रहा आप लोगों को? यहाँ तक बात समझ में आ रही? अनुभव की कीमत क्या है? तो वो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि तुम अनुभव से प्रमाण करना, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात अगर तुमने पढ़ा पढ़ी की बना ली, लिखा लिखी की है नहीं। कबीरदास जी ने क्या कही कि लिखा लिखी की है नहीं, समझ में आया? देखा देखी बात नहीं, न देखा देखी की है न लिखा लिखी की है, अनुभव की है बात। बात काय की होनी चाहिए? सुबह क्या बताया था? तिकड़म नाम का फल याद है? तो जैसे नमक की श्रद्धा है वैसी श्रद्धा तिकड़म नाम के फल की कभी नहीं हो सकती जब तक वो फल चखने ना मिले। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जिसे आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा था कि स्वानुभूति से प्रमाण करना, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, हमने क्या किया कि स्वानुभूति को भूल गए और उनने जो प्रमाण करके दिखाया हमने उसे ही प्रमाण मान लिया। हमने कहा साहब आत्मा शुद्ध है, कि बिल्कुल शुद्ध है। कि किस आधार से कहते हो? समय सार की गाथा छठवीं के आधार से हम कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है। और फिर हमने उसकी इतनी घुटाई करी, जो भी विद्वान आए निकालो समय सार की छठवीं गाथा, और नबी हो दिया अपमत्तो धड़ा धड़ सब रटा दी बिल्कुल एकदम। अब भूल ही गए कि स्वानुभूति से प्रमाण करनी थी। अब हमें आत्मा शुद्ध नमोकार मंत्र जैसी हो गई कि अगर हम सपने में भी नमोकार मंत्र पढ़ें तो गारंटी से सही पढ़ेंगे। आपको पता है ये विद्वान वगैरह सब जो प्रवचन वगैरह करते जानते होंगे, या और विद्वान भी क्या आप भी जानते होंगे, जो आप रोज़ पूजा करते हो ना, तो देखना महीने 2 महीने में तुम्हें इतनी रट जाती है वो, इतनी खतरनाक तरीके से कि तुम्हें उसके बारे में विकल्प भी नहीं करना पड़ता, और पूरी दुकान चल जाती है और पूजा बिल्कुल प्रॉपर चलती है। नहीं चलती? होता है कि नहीं? याद है कि नहीं? विनय पाठ से चालू करते हैं यह विद ठाड़े होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और बिन जाने वा जान के रही टूट जो गो, और मंगलम भगवान वीरो मंगलम, खत्म। ओ भाई साहब, उसने पूरे आधा घंटा में पूरी अपनी ग्राहकी, पूरी तैयारी, किसको माल देना है, किससे पेमेंट उठाना है, सब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए रटना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। समझ में आया? क्योंकि तुम्हें रट जाए तो बेहोशी ज़्यादा होती है। इसलिए जो पूजा तुम्हें रटी नहीं होती उसमें कम से कम देख देख के पढ़ते तो हो। समझ में आया? जे मंगलाचरण वगैरह होते ना, अब ऐसे रट जाते हैं, रोज रोज करते हैं कि हम अंदर
प्रवचन में क्या विषय लेना है, ये चलता रहता है और मंगलाचरण पूरा प्रॉपर हो जाता है। बोलो क्या समझते हो आप? तो अपन ने इतना इतना आत्मा शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि कई लोग तो भाई साहब आत्मा शुद्ध पर्याय में भी शुद्ध है और सब ही शुद्ध है, आत्मा शुद्ध ही शुद्ध है। अरे भाई तेरे पास ये तो बता, ऐसा अनुभव आया क्या? अनुभव की क्या जरूरत है साहब, आत्मा सदाकाल अनुभव ही कर रहा है, आपने ही बताया। अरे भाई ये बात परम सत्य है, लेकिन ऐसा होने पर भी तेरे अंदर में ऐसी अनुभूति चलती है क्या, ये तो बता। कि साहब ऐसी अनुभूति वगैरह तो हमें नहीं चलती। तो सुन, तूने आचार्य कुंद कुंद देव की बात नहीं मानी। तू अपने आप को कहता है कि मैं कुंद कुंद देव का भगत हूँ, मुझे समय सार की सारी गाथाएं याद हैं। गाथाएं याद करने के लिए कहीं कुंद कुंद देव ने लिखा हो तो बताओ। उनने तो क्या कहा था कि मैं ये समय सार भगवान आत्मा कहूँगा और तुम अनुभव से प्रमाण करना। क्यों करना? कि तुम ऐसे ही शुद्ध शुद्ध कहना सीख गए तो तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा भ्रम और हो जाएगा कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। आया समझ में? तो अब छठवीं गाथा का जन्म हो रहा है। तो छठवीं गाथा सीधी अब भगवान आत्मा का स्वरूप बताने जा रहे हैं, जिसको कुंद कुंद देव ने पांचवी गाथा में स्वयं ये कहकर कहा कि वह अनुभव से प्रमाण करना, माने उनने अज्ञानी को आत्मा दिखाया और ये साथ में सिद्ध कर दिया कि ये तुम्हें अनुभव में आ सकता है। नहीं समझ में आया? अगर वास्तव में ये बात मुनिराजों को कहते तो मुनिराज तो आत्मानुभवी पहले ही होते हैं, उन्हें अनुभव से प्रमाण करना ये कहने की बात ही कहाँ थी? पकड़ में आया कि नहीं? इसलिए जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, हम कहते तुम ठीक लगाते हो, हमें नहीं पढ़ना चाहिए तो तुम ही पढ़ लो। समझ में आया कि नहीं? और हमें पढ़ा दो। देखो एक बात कहूँ खतरनाक, जिनको भगवान आत्मा बताना था, समझ में आया, वे पुण्य के और कर्म कांड पढ़ाने में लगे हैं, और जिनको भगवान आत्मा सुनना था वे भगवान आत्मा पढ़ाने में लगे हैं। ये पंचम काल है। और बेचारे तुम्हारी दुविधा क्या है कि जो हम जैसे पढ़ाने वाले हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है, और जैसा उनका जीवन है वे पढ़ा नहीं रहे। आया समझ में कि नहीं? अब तुम्हें हमारी श्रद्धा है नहीं और उनकी श्रद्धा हो सकती नहीं, इसलिए अपनी हालत ये हो रही है, ना घर के ना घाट के। जिस पंडित से सुनते हैं उसे मन ही मन भ्रष्ट मानते हैं, और जिनको हम सोचते हैं कि काश वे सुनाते, सो वे तो भाई साहब और खतरनाक है। कम से कम हम तो खाने पीने में भ्रष्ट हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से। समझ में आया? वे तो सीधे श्रद्धा से ही भ्रष्ट है, घृत मिथ्यात्व में डले। देखो भाई, भगवान आत्मा की बात शांति से आचार्य कहते हैं कि तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव सदा काल प्रकट है, वो कहीं गया हुआ नहीं है, और उस ज्ञान की अनुभूति का नाम ही आत्मा की अनुभूति है, और जो हम सब कर सकते हैं। तो छठवीं गाथा में उन्होंने सीधा कहा कि अनुभव से प्रमाण करना, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वो जिसको कहने ये जा रहे हैं वो अब अप्रतिबुद्ध है, वो अज्ञानी है। और छठवीं गाथा में उन्होंने कहा, क्या कहा
कि वह भगवान आत्मा जिसका हमें अनुभव करना है, जो एकत्व भक्त भगवान आत्मा है, जिसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें रमने का नाम, लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा वह भगवान आत्मा कैसा है वो उनने छठवीं गाथा में बताया कि वह प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव है। बोलो साहब, ज्ञायक भाव है कि नहीं? और फिर क्या कहा? इस भांति शुद्ध है एवं बढ़ंती शुद्धम। इसका अर्थ क्या है बताओ? एवं बढ़ंती शुद्धम माने कि तुम जब प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से दृष्टि हटाकर जो जानने देखने वाला ज्ञायक भाव है, जो एकमात्र ज्ञायक भाव है, उसकी तरफ दृष्टि करो तो वो शुद्ध है। और अगर तुम्हारी नजर दुकान पे है, तुम्हारी नजर मकान पे है, तुम्हारी नजर समाज पे है, तुम्हारी नजर दयादान पूजा भक्ति पे है, तुम्हारी नजर जड़ की क्रिया पे है, और तुम कहते हो कि आत्मा शुद्ध है, तो वो कहते एवं बढ़ंती नथी शुद्धम, तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं है। आया समझ में कि नहीं? अब तुमसे प्रश्न है, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? पीछे वाले सो तो नहीं गए, जाग रहे? बताओ, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? महिलाओं से पूछ रहे नहीं, मैं बताओ, शुद्ध है? कहाँ देख के बोल रहे हो? कहाँ देख के बोले? जहाँ देखकर कुंद कुंद देव बोल रहे हैं वहाँ देखकर बोलना, तो तुम्हें गारंटी से आत्मा शुद्ध दिखेगा और तुम्हें श्रद्धा भी होगी। लेकिन पर्याय का चश्मा रखकर, पर्याय दृष्टि रखकर, अपने को स्त्री देखकर, अपने को रागी देसी देखकर कहोगे कि आत्मा शुद्ध है, तो उस कहने की कोई कीमत नहीं, वो दो कौड़ी की बात है। आया समझ में कि नहीं? बोलो जल्दी, राग का कर्ता आत्मा है कि नहीं? बोलो, है भाई साहब? है, बिल्कुल ठीक, ब्रह्म सत्य। अगर नजर राग पे है तो तुम्हें राग का कर्ता आत्मा गारंटी से दिखेगा। अगर एक जीव ये निर्णय कर ले कि मैं उत्तर अनुभव से दूंगा, समझ में आया? तो उत्तर भले ही तुम्हारे सारे गलत हो जाएं, लेकिन तुम सही तक पहुंच सकते हो। लेकिन तुमने इस बात से उत्तर दिया कि उत्तर सही होना चाहिए, चाहे मेरे अनुभव में आए चाहे नहीं आए, समाज में पंडित जी के सामने मेरी इज्जत बनी रहे, सबके सामने मैं विशेष श्रोता बना रहूं, तो सत्य तक पहुंचना मुश्किल है। हम सब उत्तर शास्त्रों के याद करे कराए देते हैं, और यहीं से गड़बड़े होता है कि वे उत्तर शास्त्रों के होते हैं और उत्तर उन्हें हम अपने मान लेते हैं। अजय को बताओ, बहस चलती ना कभी कभी, राग का कर्ता जीव है कि पुद्गल? बताओ बताओ, पंडित जी बताओ, सुनील जी बताओ, अजय, अक्षय जी बताओ, राग का कर्ता आत्मा है कि पुद्गल? रवि भैया बताओ। कोई बात नहीं, जो है वो बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? राग का कर्ता आत्मा है। देखो,
राग का कर्ता आत्मा है, ये भी बात ठीक है। राग का कर्ता पुद्गल है, ये भी बात ठीक है। राग के कर्ता दोनों नहीं है, ये बात भी ठीक है। और दोनों है, ये बात भी ठीक है। एक भाई साहब बड़ी बहस कर रहे थे, विद्वानों बड़ी बहस चल रही। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि राग का कर्ता जीव है, क्या हो गया तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? और मैंने कहा राग का कर्ता पुद्गल है, अब बताओ सम्यक दर्शन हो गया? भाई साहब ऐसी बात है कि तेरी नजर अगर राग पे है तो राग का कर्ता तू है, और तेरी नजर ज्ञान पे है तो राग का कर्ता गारंटी से तू नहीं है, पुद्गल है। भाई हम व्यर्थ में ही विवाद करते रहते हैं। कोई कह रहा नहीं साहब राग का कर्ता पुद्गल है, कोई कह रहा राग का कर्ता साहब। कई लोग कहते हैं चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता। पंडित जी आपकी क्या राय है? मैंने कहा जिसको नहीं होता होगा वो ऐसा कहता होगा। तो बोले आपको, मैंने कहा हम तो समझ जाओ तो। भाई ये तो तुम्हारी तकलीफ है ना, हम क्या कर सकते हैं? बोलो साहब हैं। एक और खतरनाक बताऊं। एक बार एक भाई साहब बहुत निवृत्ति की बातें चलती है। निवृत्ति बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, निवृत्ति बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसके बिना संयम के बिना सम्यक दर्शन। तो हमने उनसे कहा भाई साहब आपकी मान्यता ये पक्की है ना? बोले सब पक्की है। तो मैंने कहा तुम अभी तक प्रवृत्ति लेके कर क्या रहे? मैंने कहा सम्यक दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तुम्हें ये बात अच्छे समझ में आ गई कि निर्वृत्ति के बिना नहीं हो सकता, तो सबसे पहले निर्वृत्ति लो और जाके फटाफट सम्यक दर्शन लो। और बोले आप? मैंने कहा मेरी मान्यता ये नहीं है। मेरी मान्यता है कि घर गृहस्थी में रह के हो सकता है, इसलिए मुझे तो हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए है कि नहीं, पहले ये बताओ। जिस आदमी को ये लगता है कि अनचले पानी की एक बूंद गिराएंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, भाई साहब दिन भर बूंदों का ध्यान रखें। मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारे पानी गिराने या नहीं गिराने से मुझे क्या लेना देना। जैसे एक बच्चा है, टीचर से कहता है, टीचर कहता भाई साहब बेटा, पिता अपने बेटे से कहता बेटा इस बार तुम्हारा नंबर टॉप आना चाहिए, 95% आना चाहिए। बेटा कहता है पापा मैं 95 ला सकता हूँ। हाँ तो लाओ, बस मेरी शर्त है कि मैं रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ूंगा। पढ़ो। कि मैं सुबह 4 बजे उठ को पढ़ूंगा। पढ़ो। कि नहीं पापा मैं सुबह 8 बजे तक सोऊंगा लेकिन सुबह रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा। ठीक है पढ़ो। क्योंकि पिता का तेरे सोने या नहीं सोने से कोई लेना देना, उसे तो 95 लाख इससे लेना देना है। ऐसे ही आचार्य अपने से कहते हैं कथमपि मृत्वा, तू तो जो समझ में आए। कैसा आप जंगल में जाके मिलेगा तो भाग जंगल, कोई टेंशन नहीं। तुझे लगता है कि सोनागर में मिलेगा तो भाग सोनागर, और तुझे लगता है लाल किले के बीच में बैठ के भी हो सकता तो भाग लाल किला, लेकिन सम्यक दर्शन ले। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू ब्रह्मचारी बनता है कि शादी करता है। भाई ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। सम्यक दर्शन के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बाहर में कोई शर्त नहीं, अंदर में एक ही शर्त है कि तुझे आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए, और तेरा सही आगम का सेवन होना चाहिए, सही उपदेश तेरे पास होना चाहिए, और तू अपने तत्व ज्ञान में विचार में लगना, बस तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। टोडरमल जी साहब ने कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। मैंने सुबह आप लोगों को बोला था ना कि मैं यहाँ खतरनाक बातें बोल रहा हूँ। पंडित साहब पता क्यों बोल रहा हूँ? मैंने दिल में सोचा कि क्यों बोल रहा हूँ।
मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पंडित जी बैठे हैं, सच बता रहा हूँ मैंने सोचा कि बात क्या है। तो मैंने कहा मैंने अपने जिस तरह की चिंतन जो बातें हैं वो पंडित साहब के सामने सारी रख दूंगा, ताकि कहीं कोई बात अगर वो कहेंगे ऐसी नहीं है तो मुझे कम से कम अपनी भूल तो पता चलेगी। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया? क्योंकि भाई साहब ऐसे आत्मार्थी जीव इतना जीवन जिन्होंने अपने तत्व विचार आदि में लगाया, तत्व निर्णय में लगाया, ऐसे जीवों के सामने अपने को तत्व कहने का अवसर मिले और अगर भी अपने को आशीर्वाद दे दे कि बेटा बराबर बोल रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे कोई फिक्र नहीं है इज्जत बेइज्जती की, समझ में आया? अरे ये तो अपन अभागे हैं कि ज्ञानी गुरुओं का क्या कहने सत्संग अपन निरंतर नहीं कर पाते, लेकिन उनकी छत्र छाया भी उनके सामने अपन को, जिनमें कितने भाग्यशाली लोग थे जिनको गुरुदेव श्री का सत्संग करने को मिला, जिनके सामने साक्षात गुरुदेव प्रवचन करते थे, उनकी वाणी वो सुनते थे, उनको देखते थे, उनके सामने वाद विवाद होता था, बातें आती थी, चर्चाएं आती थी, गुरुदेव श्री उनका समाधान देते थे, बड़े बड़े विद्वानों के मेले लगते थे। वो स्वर्णिम काल शायद अब तो चला गया, ऐसा युग पुरुष अभी तो शायद अब क्या पता कब आए, लेकिन अभी भी उसकी छटा बिखरी हुई है, अभी भी चांदनी की रोशनी टिमटिमा रही है, अभी भी हम अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने थोड़ा और काल व्यतीत कर दिया और आत्मा के अनुभव की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अब वो रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। लोगों के अंदर पंथ संप्रदायवाद और पद के लालच और मठ के लालच और संस्था के लालच और तेरे मेरे के लालच बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए अपना कल्याण कैसे भी करके कर ही लेना, चाहे कुछ हो जाए। भैया कुछ नहीं रखा, 1 मिनट में ये भव का भाव हो जाता है, भव चला जाता है, ये सब राग देश कसाय यहीं पड़ी रह जाती हैं, कुछ दम नहीं है भाई। अरे ये संसार बड़ा विचित्र है, महा दुख रूप है, महा आकुलता रूप है, यहाँ कोई सुख दुख नहीं है, कोई दम नहीं है। और मज़ेदार बात सुनो भाई, मैं क्या बात कह रहा था, एक बात मैं कहना किसके लिए कह रहा था, वो बात मुझे कहनी थी कि क्या कहना था। तो वो बिल्कुल भी चली गई वो दिमाग से ना। चलो अब जब आएगी तब आएगी, अब क्या पता आएगी कि नहीं। वो एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे पंडित साहब के सामने रखनी थी कि उस संबंध में भी अपन को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। और वो बात अभी बिल्कुल अभी थी और अभी गई, अब जब आएगी तब आएगी। देखो 6वीं गाथा में उन्होंने क्या कहा, एवं बढ़ंती शुद्धम, लेकिन किसे जो ज्ञायक भाव को देखे उसकी दृष्टि करे, उसे केवल गाथा याद कर ले और आत्मा प्रमत्त नहीं या प्रमत्त नहीं ऐसा बोलता रहे, लेकिन दृष्टि ज्ञायक पे नहीं रखे तो उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है। पकड़ में आ रही? स्वानुभूति से वो प्रकाशित है और वो भगवान आत्मा एक ज्ञायक भाव है। अब समझ में आ गया ज्ञायक भाव क्या है? ज्ञायक भाव है जो सदा काल एकमात्र ज्ञायक भाव बने से परिणमता है, चाहे राग देश का काल हो, चाहे कैसे भी परिणाम हो, शुभ हो अशुभ हो, और शुद्ध हो। तुम लोग देखो पहले ही दिन एक प्रश्न पूछा था तुम लोगों से कि जहाँ शुद्ध भाव नहीं है उसका निषेध क्यों किया, पूछा था ना। और मैंने कहा था तुम लोग शाम को पूछना, लेकिन तुम सब भूल गए। लेकिन मैं नहीं भूला, मैं तो बराबर अंदर से देख रहा था कि क्या होता है। मुझे पता था 6वीं में बात आएगी तब बताएंगे। देखो भाई
कई लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए थे, वो उत्तर सब सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा उत्तर क्या है, हमें अनादि काल से पर्याय का इतना दृष्टि, पर्याय का इतना लक्ष्य है, इतना लक्ष्य हमारा पर्याय का, हमें पर्याय की इतनी रुचि है कि हमें द्रव्य स्वभाव वाला परमात्मा पसंद नहीं आता। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप बने बनाए परिपूर्ण भगवान हो, हम सब भगवान हैं, इसमें हमें रस ही नहीं है। लेकिन हम ये कहें कि रवि भैया भगवान होने वाले हैं, अब रस आ गया। समझ में आया? हमें परमात्मा हूँ इसमें रस नहीं है, हमें परमात्मा हो जाऊं इसमें रस है। समझ में आया? और ये जो हमारा पर्याय का रस है, ये ही हमें भगवान नहीं बनने दे रहा। तो उन्होंने जो ये बात कही कि बड़वी हो दी आप मत तोड़ा पमत तो जा, तो साहब भाई भगवान आत्मा शुद्ध भाव से भी भिन्न है, ये क्यों कहा कि तुम आत्मा की परिपूर्णता की जगह वो शुद्ध भाव को लक्ष्य बनाएगा। काय को लक्ष्य बनाएगा कि बंदर का ध्यान नहीं करना। कहानी पता है कि नहीं? याद है ना बंदर के ध्यान वाली? सबको पता है तो ठीक है। ऐसे ही शुद्ध भाव, तो बस शांति से ध्यान करने बैठेगा, ये विकल्प क्यों आ रहे, ये शुद्ध भाव क्यों नहीं आ रहा, ये राग देश बस। तो आचार्य कहते हैं कि ये शुद्ध भाव के लक्ष्य को बनाकर उसी को देखने की कोशिश करता है, इसलिए परिपूर्ण ज्ञाय भगवान आत्मा इसकी दृष्टि में नहीं आता। सम्यक दर्शन की पर्याय भी है किस अपेक्षा कि भाई साहब तूने अगर सम्यक दर्शन की पर्याय को उपादेय माना तो तुझे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय का मतलब क्या है? जो अपने अस्तित्व को मिटाकर द्रव्य के अस्तित्व की बात करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। युगल बाबूजी क्या कहते थे कि सम्यक दर्शन की पर्याय मतलब क्या? जिसने अपना एक एक कोना द्रव्य के लिए, ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और क्या बात है? और सुनो, और ये बात है कि बेटा अगर तुमने शुद्ध भाव को भी हे नहीं माना और उसे आश्रय करने योग्य उपादेय माना, तो उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि ये छठवें गुण स्थान में से सातवां और सातवें में से छठवां जब होगा तो वो शुद्ध भाव तो चला जाएगा, और तूने तो उसे ही सब कुछ माना था, तो तू डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। कल्पना करो जिन शासन की 11वें गुण स्थान में कोई जीव गया। 11वां गुण स्थान पता है मतलब क्या? भाई साहब पूर्ण वीतरागता का स्वाद जिसने चख लिया, जिसने अनंत और सिद्धों जैसी वीतरागता का स्वाद ले लिया, ऐसा जीव पहले गुण स्थान में आ जाए तो तुम क्या करोगे? लोग जो आजकल के बच्चे एक एग्जाम में फेल हो जाए तो सुसाइड कर लेते, देखे तुमने? तो जो 11वें गुण स्थान की परीक्षा पास कर चुका और वो आके पहली क्लास में गिर जाए तो उसका तो भरोसा उठ जाएगा भाई साहब। अच्छा बताओ भरोसा उठ जाएगा कि नहीं? कि पूछो, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 11वें गुण स्थान में उस जीव ने ऐसी कौन सी गलती करी कि पहले में आ गया? बताओ भाई साहब, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ लिखा है कर्म का उदय सत्ता में पड़ा है, वो आया इसलिए गए। तो भाई साहब कर्म तो बलवान हो गया,
11वें से पटक दे, पहले में भेज दे, तो कर्म बड़े बलवान जगत में फेरत है। ये भजन ऐसे ही नहीं लिखा। जिनने ये करणान योग पढ़ा उन्हें कर्मों की महिमा बहुत आई, लेकिन वे ये भूल गए कि वो कौन सा बल है कि पहले में करके वापस 11वें में फिर पहुंच गए। वो ताकत कौन सी है? वो ताकत है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की। आया समझ में कि नहीं? ये अगर समझ में आ जाए तो भव पार हो जाए। जिन शासन ये कहता है ओ अरे हम कुछ विचार ही नहीं करते। देखो आप महापुरुषों का जीवन, अंदर में कैसा वस्तु स्वरूप का निर्णय रहता होगा, कैसी श्रद्धा रहती होगी, कैसे उनके अंदर ताकत होती होगी कि देखो आप भरत जी को, देखो आप आदिनाथ को, देखो आप अजितनाथ को, देखो आप बाहुबली को, देखो आप रामचंद्र जी को, देखो आप श्रीपाल को, देखो आप राजा, जितने भी महापुरुषों के नाम ले सको लो, कितने खतरनाक थे। चौथे गुणस्थान में चायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? तद्भव मोक्षगामी थे कि नहीं? फिर प्रश्न ये है मेरा, दीक्षा क्यों नहीं लेते? हैं? कितना अंदर में निर्णय मजबूत होगा, सोचो बात। और कितना अंदर से बिल्कुल एक एक अंदर की स्थिति कि अब राग कितना है, कसाय कितनी है, कसाय का जोर कितना है, योग्यता, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कोई टेंशन नहीं कि स्वधर्मेंद्र को बुला के पूछे कि देख तो भाई हो क्या रहा है, मुझे वैराग्य का भाव ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं। भरत जी के घर में से सब चले जा रहे, बेटा चले गए, भाई चले गए, पिताजी चले गए। वो खतरनाक आदमी तो ये इतने हैं कि किसी ने कहा कि बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा। बोले क्या बात है? बोले आपसे लड़के गए थे, क्या पता? अरे बोले बात तो सही है, चलो चलो। समझाने भी चले गए, समझ में आया और बता दिया, समझा दिया, जो भी समझाया वो भगवान जाने। वो कहते हैं कि लौट के घर पहुंच नहीं पाए और बोले एक समाचार आ गया कि बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। क्या खतरनाक कैरेक्टर था भरत जी। बताओ तुम दूसरों को केवल ज्ञान तक करा है और खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं घर से चला जाऊँ। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो हमारी तरह बिल्कुल भी नाटकबाजी नहीं करते कि कुछ नहीं कि साहब ये नहीं करना, ये नहीं करना और काय को मैं तो क्या, कुछ नहीं। ये सब कवियों ने ऐसी कल्पना करी है, रियल में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। जैसे भरत जी के पास वो कटोरा, वो गरीब पहुंच गया, सड़क किनारे का भिखारी का, मैं तुम्हें बैरागी नहीं मानता। क्या कहा भरत जी से? मैं तुम्हें बैरागी नहीं मानता। तो भरत जी ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, अरे धरा। एक सैनिक बुलाया, कटोरे में तेल भरा, फिर कहा जाओ हमारे राजा के दरबार। ये तुम्हें रियल लगता है? भरत जी इतना प्रूव करते फिर। और पहली बात, आज के विधायक से भिखारी नहीं मिल सकता है, गांव का सरपंच हो उससे ऐसा एरू गैरू नत्थू घेरा नहीं मिल सकता। और भरत जी जैसे जो आज के 50 प्रधानमंत्री नहीं 32,000 प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री, उनसे कोई भी भिखारी चला जाता है और डांट देता है उनको। और वे भी ऐसे के सफाई देते फिरते, करो रुक भाई को जाओ सफाई देता हूँ, सफाई देता है। सुप्रीम कोर्ट सफाई दे रहा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ज्ञानियों के जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोई उनसे कहे
कि आपको तो बहुत राग है, बहुत कसा है, आप काय के ज्ञानी हो। तो वो कहते बिल्कुल ठीक बात है, ये हम काय के ज्ञानी। वे कभी अपने ज्ञानी होने का प्रमाण पत्र किसी को नहीं देते, और अगर प्रमाण पत्र जो देते फिरें वे ज्ञानी नहीं होते। अरे ये तो कहानियां हैं, ये तो भरत जी की अंदर की परिणति दिखाने का कवि ने भाव रखा है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में खतरनाक बात है ना थोड़ी सी। देखो भैया, अपने जीवन में भेद ज्ञान रखना, तत्व निर्णय रखना। हाँ, अब देखो बात याद है कि जो मुझे कहनी थी, टोडरमल जी साहब। एक बात बताओ, टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार के लास्ट में जब सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा लिखी, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही, देखो तत्व विचार की महिमा। पंडित साहब क्या लिखा? सम्यक दर्शन का अधिकारी लिखा ना, कि सम्यक दर्शन किसे हो सकता है, ये बात लिखी। तो क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। खूब क्या लिखा? वृत्तादिक पाले, देवादिक की खूब श्रद्धा करे। समझ में आया कि नहीं आया? खूब प्रतीति करे, खूब दयादान भक्ति करे, लेकिन तत्व विचार ना करे, सो वो सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। यहाँ तक तो मुझे टोडरमल जी साहब ठीक लगते हैं, इसके आगे थोड़ा वो खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि इनके बिना भी अगर तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो भाई साहब, टोडरमल जी साहब जैसा बैलेंसिंग आदमी, जो आदमी अगर निश्चयाभास लिखे तो ऐसा लिखे कि टोडरमल जी व्यवहाराभासी। क्या कहता हूँ मैं? और अगर टोडरमल जी व्यवहाराभासी लिखें तो ऐसा लिखें कि टोडरमल जी निश्चयाभासी है, और अगर टोडरमल जी उभयाभासी लिखें तो लगे कि टोडरमल जी हैं क्या, समझ से बाहर है। पकड़ना, इतना ही जड़ में जा जाके टोडरमल जी जैसी व्याख्या करने वाला पंडित, विद्वान, पंडितों के पंडित, महापंडित, जिनकी तार्किक शक्ति इतनी कम उम्र में भी उनने इतना गजब किया, और अगर काश वो पूरी लेखनी कर देते तो पूछो ही मत। और ऐसे साहसी, समझ में आया, निडर निर्भय वो व्यक्ति जो हे पापी ऐसी वो भी करते हैं ना, वे क्या कहते हैं कि इनके बिना भी। तो टोडरमल जी साहब को ये सोचना था वहाँ कि यार मैं इसके बिना भी क्यों लिख रहा हूँ, इससे तो लोग छल ग्रहण कर लेंगे कि नहीं? कि साहब दयादान पूजा भक्ति से कुछ होता ही नहीं, टोडरमल जी रचने बना हो सकता है। टोडरमल जी को साहब ऐसा करना था कि इनके साथ तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन का अधिकार आया जीवन में। माने उसको साथ में रख लेते और फिर तत्व विचार की प्रेरणा देते। जैसे हम तुम बहुत होशियार चंद है ना, होशियार चंद, ऐसे होशियार चंदों की संगति करेंगे नहीं। समझ में आया? जो कहते हैं नहीं नहीं साहब दयादान पूजा भक्ति तो करना ही, व्रतशील संयम तो पालनी जितना बने, साथ में तत्व विचार करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोडरमल जी साहब ने ये बात क्यों लिख दी भाई साहब? अरे टोडरमल जी साहब ने ये समझाने की कोशिश करी है कि बेटा तत्व विचार ही सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि उनका इनके बिना भी कहने का तात्पर्य था कि इसकी जरा सी भी ये दयादान पूजा भक्ति में धर्म बुद्धि रह गई या इन्हें कारण मान लिया तो ये तत्व विचार में वो ताकत नहीं लगाता।
टोडामल जी साहब ने लिखा, सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इससे ज़्यादा क्रांतिकारी बात दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो ऐसी भाषा क्यों लिखनी पड़ती है? क्योंकि हम ऐसी भाषा में ही समझते हैं। इतना होने पर भी आज तक हमें मिथ्या अनचने पानी से बड़ा पाप नहीं लगा। सप्त व्यसन तो छोड़ो, लगा? बोलो, हम अभी कहें कि ये भाई साहब मिथ्या दृष्टि हैं, न इन भाई साहब को कोई दिक्कत, न सभा को कोई दिक्कत, लेकिन हमें कहें ये भाई साहब बाजार की कचौड़ी खा लेते हैं, काय की मोक्ष, काय की स्वाध्याय, देखो। लेकिन मिथ्यात्व का पाप हमें पाप नहीं लगता, इसलिए हम दिन भर मिथ्यात्व का पाप करते रहते हैं और हमें एक मिनट भी नहीं लगता कि हमने पाप किया। श्रद्धा के पाप को कोई पाप ही नहीं मानता और श्रद्धा से ज़्यादा पाप कोई कर नहीं सकता। समय बहुत हो गया, 1 घंटा 16 मिनट हो गए, थक गए होंगे आप लोग, है नहीं थके? बच्चों का टाइम है ना, मुझे पता है, मेरा तो बहुत पहले ही हो गया, लेकिन कुछ बातें कहने इसलिए होती है कि भाई हमारा है छद्मस्त ज्ञान, और हम जो बात अभी आ रही है कहने में वो अभी नहीं कही और सुबह के लिए कही तो वो वैसी योग्यता नहीं रहती कि वो बात वैसी आ पावे। सहजानंद।